हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। बाकी मुझे कल लिया चंदा ने ज्वाइन। आज हम जा रहे हैं भगवती के मंदिर में। बाकी मेरी फैमिली चलेगी आगे से और ये रही मेरी ईजा। तो मेरी मम्मी टाइम चेक करेगी टाइम कितना हो रखा है और कितने बजे तक हम पहुँचेंगे। बाकी की मेरी फैमिली है आगे को, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलते हैं। और आज का मौसम ना ठीक ठाक है। और ये रही ईजा और ये रहे चचा और काना लोग। काना कर रही है मेरा वेट और अब मैं काना का हाथ पकड़ लेती हूँ क्योंकि ये गिर जाएगी रास्ते में। तो आगे से मेरे चचा हैं, फिर भैया हैं, फिर पापा लोग हैं और नानी है और चाची है। तो चलते हैं मैं भी आगे को। बाकी यहाँ से दूर मैंने देख लिया था गोदा को। अब मैं गोदा को देख के थोड़ा खुश हो गई थी कि तो मैं नीचे जाती हूँ। और चंदा गोदा के साथ बात करने में बिजी थी। तो मैं पीछे को मम्मी लोग को भी देख रही थी कि मम्मी लोग कहाँ हैं करके। बाकी यहाँ पे मेरे को सुंदर सुंदर कहीं पे फूल दिखे, मतलब कि यहीं पास पे मुझे फूल दिखे, तो उससे भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा। बाकी चलते हैं आगे को। और ये कर दिया हमें, गोदा ने ज्वाइन कर लिया यहाँ से, तो गोदा भी आ गई है। बाकी चलते हैं आगे को। और गोदा आने के बाद पहुँच गए हम थोड़ा नीचे। बाकी वो दोनों बहनें पीछे से हैं और मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। और बाकी ये रही मेरी ईजा। आज मेरी ना ईजा ना बहुत सुंदर दिख रही। आज मुझे ना अपनी ईजा बहुत सुंदर लगी। वैसे दिखती तो रोज़ है पर आज मुझे ज़्यादा ही सुंदर लगी। बाकी चलते हैं आगे को। और अब गाड़ी का देखना है कि गाड़ी किस गाड़ी में जाते हैं। वैसे जाएंगे तो सब साथ जाएंगे क्योंकि घर से साथ मार के, तो जाने को भी साथ जाएंगे। तो चलते हैं आगे को। और बाकी अब कानू को पूछती मैं, कानू क्या खिलाया मम्मी ने। तो कानू कह रही है कि मम्मी ने मुझे सुबह सुबह कुछ भी नहीं खिलाया। तो मैंने कहा अच्छा। तो हम बैठ गए गाड़ी में। फटाफट से नीचे आते ही हम गाड़ी में, और गाड़ी में बैठते हुए पोथिंग हम पहुँचे पोथिंग। और यहाँ से मैं और गोदा साइड हो गए थे और बाकी लोग गाड़ी का हिसाब कर रहे थे। बाकी मैं बता रही थी कि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। बाकी ये रही गोदा और मेरी अच्छी दोस्त है। बाकी चलते हैं आगे को। तो आज का सफ़र कैसा रहता है, क्या रहता है और कहाँ कहाँ जाएंगे वो। तो अब मेरी चाची लोग भी जाने लग गए आगे से। पहले तो भैया मेरी चाची लोग की साइड को था। बाकी आज यहाँ पुलिस प्रशासन काफ़ी अधिक मात्रा में थी। हर जगह पे मुझे पुलिस प्रशासन दिखा। और इस साइड को मेरा गांव है, तो मैं अपना गांव को देख रही थी कि कहीं कहीं दिखेगा करके, मेरा घर कहीं दिखेगा करके, पर मुझे दिख नहीं रहा था बादलों की वजह से। बाकी मेरी बहन ना चचा को परेशान करने में लग रखी थी कि कुछ ख़रीदो मेरे लिए करके। और बाकी चाची खुद परेशान थी दोनों बच्चों को देख के कि अच्छे से ले जाओ इनको, गिर जाएंगे करके। बाकी नानी भी जा रही थी आगे से और चाची लोग भी जा रहे थे। बाकी मेरे ईजा लोग अभी पीछे थे क्योंकि मैं अपनी मम्मी लोगों के ही साथ आती हूँ। जब भी कहीं जाती हूँ तो अपनी मम्मी लोगों के साथ जाती हूँ, तो मेरी मम्मी लोग मेरे ही साथ थे। बाकी चाची लोग थे आगे से। तो चलते हैं फिर आगे को, दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसा दृश्य रहता है आज का। तो हम पहुँचे मंदिर के यहाँ पे। तो मुझे सामने मंदिर के दर्शन हो गए हैं और अभी उतनी भीड़ नहीं है, तो रास्ता साफ़ है, रास्ता में चलने के लिए साफ़ है। इस वजह से हम जल्दी मंदिर में पहुँचने की तैयारी हो जाती है। और उस साइड को रहा मेरा गांव, तो मुझे गांव दिखाई नहीं देता। तो चलते हैं यार आगे को। अब पता नहीं घर जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी नहीं पता है मुझे। बाकी अब चलते हैं। और ये पहुंची मैं मंदिर गेट के यहाँ पे। अब यहाँ से ऊपर को हम मंदिर को चलते हैं। और ये रहे मेरे पापा और मम्मी। तो पापा ने तो बजा ली घंटी, पर मम्मी का ध्यान नहीं रहा घंटी बजाने में, तो फिर मैंने बजाई बैल। चलो अब बजाते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और आप लोग को भी कराते हैं। तो चलते हैं आगे को। और फिर ये गई चंदा। तो मैंने यहाँ मंदिर में जाते ही एक चीज़ नोटिस करी। मैं पहुँचते ही मैंने एक चीज़ नोटिस की, मंदिर के बाहर गेट पे लिखा था कि आज वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अब पोथिंग की भगवती की भी कोई मान्यता है। इस वजह से वहाँ के लोगों ने पोस्टर चिपकाए थे कि यहाँ ब्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है। तो मैंने मतलब मुझसे जितना हो सका मैंने बाहर ही बनाई, मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अपनी एक मान्यता होता है। फिर मेरे भाई के साथ मैं नीचे आ गई थी रोड से नीचे, तो मेरा भाई देखने लग गया था सामान कि मैं लूँगा क्या करके। तो मेरे भाई को मतलब हम पहुँचे थे 10-11 बजे, तो उसको मतलब इतनी चुल मच गई कि हाँ मैं अभी ले लेता हूँ करके, वो देखने लग गया था सामान को। बाकी वो इतने अच्छे से देख रहा है कि मैं लूँ क्या करके। बाकी वो देखने में लगा था और मैं जा रही थी आगे को। अभी भीड़ बढ़ गई थी थोड़ी सी, तो लोग आगे पीछे करके इधर उधर जा रहे थे और सामान को देख रहे थे।
बाकी मैंने 3 डॉगी भी देखे एक साथ। अब मुझे उनसे डर लग रहा था, मैं पीछे पीछे चली गई। फिर मुझे थोड़ा सामान देखने के लिए वो मिला, मैं कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ सामान। और रोड के ऊपर साइड को भी दुकानें लगी थी, क्योंकि पिछले साल से नहीं लगती थी दुकानें, इस बार लगी हैं, तो मैं इनको ही देखती थी। बाकी तो चलते हैं आगे को। और यहाँ मेरी जान पहचान वाले आंटी लोग भी मिले सामने। फिर गई मैं आगे को। फिर मैं भी मतलब थोड़ा बहुत सामान देख रही थी, पर मुझे मेरे लायक का कोई सामान लगा नहीं आया, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। बाकी मुझे ना एक चीज़ पसंद आई, पर वो बहुत लेट में आई थी वो दुकान, मतलब लेट में लगाई थी, और वो बिक भी गया था बड़ी जल्दी। तो मुझे वो चीज़ पसंद आई तो बिक गया। फिर मैंने आगे नीचे मंदिर में, फिर मंदिर में बैठने के बाद यहाँ लोग थोड़ा बढ़ गए थे, यहाँ की जनसंख्या थोड़ा बढ़ गई थी, मतलब ठीक ही बढ़ी थी, ज़्यादा नहीं थे, पर कुछ टाइम बाद बढ़ गई थी। तो बाकी ये रही यहाँ की अभी की जनसंख्या। अभी है 10 बजे का टाइम, तो अभी तो लोग ठीक ठाक ही आ रखे, ज़्यादा नहीं आ रखे हैं। बाकी आधे लोग मंदिर में गए और अभी चचेरी होने लग गई है, सामने चचेरी हो रही है, मतलब यहाँ महिलाएं और पुरुष चचेरी कर रहे थे और मैं देख रही थी दूर से बैठ के, तो मैंने कहा देख लेती थी। तो दोस्तों मुझे काफ़ी थकान लग गई थी, तो मैं आ गई थी घर को, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं आई थी और मैं आ गई थी क्योंकि मुझे बहुत थकान लग गई थी और मेरे कपड़े भी गंदे हुए थे। वो एक बच्ची बैठी थी ना मेरे पीछे से, तो उसने पानी गिरा दिया, तो मुझे कपड़े ना अनकम्फर्टेबल होने लग गया। तो मैं आ गई थी गाड़ी में और थक भी बहुत गई थी, और मम्मी ने मुझे इतना सामान पकड़ा दिया ना, मैं सामान से भी ज़्यादा थक गई थी। तो अब चलते हैं, और मुझे बार बार नीचे रखना पड़ा, और नीचे रखते रखते अब मुझे पानी प्यास लग गई थी, और मेरे साथ कोई नहीं आया था, ना गोदा लोग कोई नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें अपने ननिहाल जाना था। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं जाने लगी आगे को। और फटाफट से जाने के बाद यहाँ का मौसम भी ठीक ठाक हुआ था, मतलब ज़्यादा बारिश का मौसम नहीं हुआ था, तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई थी घर। अभी मैं बीच रास्ते में थी, तो मैं जा रही थी ऊपर को ही। बाकी चलते चलते भी मेरी सांसें इतनी फूल रही थी ना, क्योंकि मैं मतलब मुझे उस टाइम में इतनी थकान लगी थी कि मुझे पानी चाहिए था उस टाइम पे, मुझे पानी मिला नहीं उस टाइम। तो मैंने कहा कि बाद में पी लिया जाए करके। और दिन तो दिन में हमें गाड़ी नहीं मिलती, पर मुझे बहुत गर्म हो गया था। आज लोगों को भर भर के लेके आए थे, और मैं उस गाड़ी में ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि लोग भर भर के गाड़ी में आ रहे थे। तो और मुझे ऐसे ज़्यादा गर्म होने लग गया था, और सामान से मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अब मैं चलते रही थी, फिर मुझे और थकान लग रही थी। तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा फ्रेश होने के बाद मैं फटाफट से चली जाती हूँ गोदा लोगों के यहाँ, क्योंकि ना उनकी मंदिर की जो सीख थी वो हमारे बैग में रह गई थी। तो अगर घर पे ही सीख नहीं पहुँची तो मंदिर जाने का क्या ही फ़ायदा। तो मैंने सोचा कि मैं पहले सीख पहुँचा देती हूँ उसके यहाँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो आई होगी नहीं आई होगी करके, मुझे पता नहीं था। तो एक बार मैं चलती हूँ, अगर आई होगी तो ठीक है, अगर नहीं आई होगी तो मैं उसके भैया को और उसके पापा को दे दूँगी वो सीख। वैसे तो मेरे हिसाब से आ गई होगी वो भी। तो चलते हैं आप उन्हीं के यहाँ, और मैं जाने लगी उनके यहाँ, थोड़ा नीचे पहुँच गई। अगर वो मिल गए तो ठीक हुआ, वरना नहीं मिलेंगे तो फिर देखते हैं। और यहाँ का मौसम ना ठीक ठाक है। बाकी घर पहुँचते मैंने बना दिया था खाना, क्योंकि अब मुझे पता था मम्मी लोगों को आने में लेट भी हो जाएगी और थकान लग जाएगी। तो मैंने पहले फटाफट से खाना बना लिया, और मैंने बना लिए थे रोटी और चने। तो अब चलते हैं यार नीचे को, पहले सामान दे देते हैं उनको, क्योंकि अब मंदिर का है वो। अगर कुछ और सामान होता तो मैं कल दे देती, क्योंकि मुझे आज थकान लगी थी, तो मैं कल दे देती। पर ये मंदिर की सीख है, सीख पहुँचना घर तक बहुत ज़रूरी है। अब तो मैं चली गई हूँ आगे को, तो अब चलते हैं। और मौसम भी ठीक ठाक है यहाँ का। और आगे चलते चलते मुझे और थकान लग रही थी, क्योंकि मैं इतना थक गई थी ना, मतलब आज की जैसी थकान मुझे कभी नहीं लगी। फिर मुझे मौसम के हाल देखे, मौसम के हाल बारिश इतनी ज़ोर ज़ोर से आने लग गई थी। अब मुझे हुआ कि क्या जो किया जाए, तो मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग में इस मौसम का भी हाल चाल डाल दिया जाए, क्योंकि मौसम ज़्यादा ही बिगड़ने लग गया था। बाकी ऊपर साइड का तो सही था, पोथिंग साइड का तो ठीक था। बाकी जो आउटर साइड का एरिया है उस साइड को बारिश होने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये प्यारा सा कमेंट ब्लॉग में डालिए। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त